यह है यमुना, हमारी सभ्यता की गवाह, हमारी संस्कृति की रक्षक, लेकिन आज ये खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। क्या हमने कभी सोचा है कि जो नदी हमारी प्यास बुझाती थी वो आज खुद गंदगी के समंदर में तब्दील हो गई है। यमुना भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद से लेकर के महाभारत तक यमुना का जिक्र हमें उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास कराता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्तों से गुजरती हुई यमुना जब दिल्ली में आती है, अपने 22 किलोमीटर के इस सफ़र में ये नदी एक नाले में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, 50 साल हो गए यमुना की ऐसी हालत को। शुरुआत होती है 1970 में, जब दिल्ली के डेवलपमेंट ने सीधा यमुना में अपने जहर को घोला। 1980 में कहा गया कि यमुना का पानी अब पीने लायक नहीं रहा। फुर्ती दिखाते हुए 13 साल बाद 1993 में यमुना की खराब हालत को देखकर सरकार ने यमुना एक्शन प्लान के द्वारा इसके इलाज की शुरुआत की। एक तरफ जहां इसके पानी को ट्रीट करके यमुना का इलाज किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पहले से कहीं ज्यादा जहर यमुना में छोड़ा भी जा रहा था। सन 2000 आते आते माँ कही जाने वाली यमुना दिल्ली वालों के लिए साइंटिस्ट के द्वारा डेड रिवर अनाउंस कर दी गई, और उसके साथ मर गए वो सारे जीव जंतु जो कभी इस पानी में अपने परिवार के साथ एक दिन समंदर देखने का सपना लिए हुए जी रहे थे। आज 2024 में ना तो सरकार ना ही लोग इसे एक नदी समझते हैं, तभी तो 22 बड़े नालों में अनट्रीटेड वाटर भर करके यमुना तक लाया जाता है। दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर को दे दी जाती है एक नाले की नदी यमुना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं वो सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी। हरियाणा से निकलते हुए यमुना का पानी साफ रहता है, लेकिन जैसे ही ये दिल्ली की सीमा में प्रवेश करता है, उसमें गंदगी का सैलाब आ जाता है। हर रोज लगभग 122 छोटे बड़े नाले यमुना में गिरते हैं, जिनमें सीवेज, केमिकल्स और प्लास्टिक का कचरा भरा होता है। दिल्ली यमुना के लिए एक जानलेवा शहर बन चुका है। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कौन कौन से मेन नाले यमुना में गिरते हैं, जो यमुना के अमृत जल को जहर में बदल देते हैं। दिल्ली की यमुना में गिरने वाले सबसे बड़े नालों की अगर बात करें तो नजफगढ़ का नाला यह यमुना में गिरने वाला सबसे बड़ा नाला है। दिल्ली के अंदर यमुना में 70% से ज्यादा की गंदगी इस अकेले नाले से आती है। हर दिन लाखों लीटर घरेलू कचरा, अनट्रीटेड सीवेज, प्लास्टिक का कचरा इसमें बहा दिया जाता है। शाहदरा नाला, ये नाला यमुना के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत है। इसमें घरेलू गंदगी के साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहाया जाता है। बुराड़ी नाला, जहाँ से ज्यादातर सीवेज, और मंडी हाउस नाला, जिसमें होटल्स और रेस्टोरेंट से आने वाली गंदगी यमुना में बहा दी जाती है। ऐसे बड़े नालों के अलावा सैकड़ों छोटे नालों की वजह से यमुना हर रोज 80 करोड़ लीटर गंदगी और 4.40 करोड़ लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट को झेलती है। जिस देश में नदी को माँ कह के एड्रेस किया जाता है क्योंकि वो जीवन को देने वाली होती है, दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे होते हैं। छठ पूजा, जिसे प्रकृति का महापर्व कहा जाता है, जिसमें नदी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसे में इस बार दिल्ली की जनता झागदार पानी में नहाती दिखी, और जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उनके जवाब सुनिए। ये तो झाग है, ये तो आपको बीमार कर देगा। कुछ नहीं बीमार करेगा, पानी इतना गंदा है। अब मैम देखिए, हमें तो पूजा पाठ छठी मैया के लिए तो हमें नहाना ही पड़ेगा, करना ही पड़े, चाहे गंदा रोज चाहे कुछ भी रोज। हमें तो नहाना है, पूजा पाठ करना है। बिना नहाए हुए ये पानी से हमें शुद्ध नहीं। ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम करवाएं। हम तो नहाएंगे धोएंगे जब हम अपना छठ पूजा करेंगे। पानी गंदा है, काला है, बीमार नहीं होगी। कुछ नहीं बीमार होते हैं, सब उन्हीं के है। पानी तो बीमार कर सकता है ना। कुछ नहीं बीमार होगा, सब सूरज भगवान के है। कोई हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ। पूजा पाठ चाहे वो किसी धर्म का हो, उसमें साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूजा के घी में अगर मक्खी भी गिर जाए तो घी को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ तो लोग टट्टी वाले पानी में नहा करके खुद को पवित्र करते हुए नजर आए। देखिए, नदियों में उनका एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जिससे नदी खुद को साफ कर लेती है। उसमें मौजूद जीव जंतु हर तरह की नेचुरल वेस्ट को खा पी के पानी को साफ रखते हैं। लेकिन दिल्ली की यमुना के पानी में ऐसे जीव बचे ही नहीं हैं। मतलब साफ है कि यमुना में गया सीवेज वाटर वैसे ही बहता जा रहा है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीवन रेखा थी। इसके किनारे हजारों जीवों का घर था, लेकिन आज यमुना के किनारे ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रा के नाम पे कंक्रीट की चादर से दबाए जा चुके हैं। हम यमुना को चारों तरफ से घेर रहे हैं
और उसे सांस लेने तक की जगह नहीं दे रहे। लोगों ने तो नदी के किनारों पर पहले से ही कब्जा कर रखा था, लेकिन अब सरकार ने भी कई सारी कंस्ट्रक्शंस यमुना के किनारों पर करके नदी का फ्लड प्लेन का एक सिग्निफिकेंट एरिया को कंक्रीट से ढक दिया है। इसको ऐसे समझिए, नदी जितनी चौड़ाई में पूरे साल बहती है उसे मेन चैनल कहते हैं, लेकिन जब बारिशों में या किसी वजह से पानी नदी में बढ़ जाता है तब नदी खुद अपने किनारों को बढ़ा करके इस पानी को एडजस्ट करती है और अपने अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। तो जिस एक्स्ट्रा एरिया में रिवर अपने आप को एक्सपेंड करती है उसी को फ्लड प्लेन कहते हैं। इसे आप नदी के लिए खेलने की एक्स्ट्रा जगह भी कह सकते हैं, लेकिन आज दिल्ली में इस एक्स्ट्रा जगह पर कंक्रीट की मोटी चादरें बिछा दी गई हैं, जो नदी में ऑक्सीजन और इसके इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सारी कंस्ट्रक्शन यमुना के फ्लड प्लेन में की गई है। यमुना में पानी इतना जहरीला हो चुका है कि अक्सर इसमें झाग देखा जा सकता है। इस झाग की वजह है घरों में यूज होने वाला डिटर्जेंट और फैक्ट्रियों से निकला इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिनमें फॉस्फेट पाया जाता है और ये झाग इसी वजह से होता है। नदी के पानी में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और साथ ही खत्म हो चुकी है इसमें रहने वाली मछलियाँ और बाकी के जीव। नदी में रहने वाले जीव ही इसकी सफाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन जब वही मर जाएं तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है उस जहर से जो वहाँ पे बह रहा है। सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कई योजनाएं बनाई। यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जैसे अभियानों में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या यमुना साफ हो गई है? सच्चाई ये है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही रहती हैं। अभी हाल ही में फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 तक यमुना को साफ कर लिया जाएगा। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगाऊंगा। हमने कोरोनेशन प्लांट का पूरा इंस्पेक्शन किया। हमारा मकसद है कि यमुना साफ होनी चाहिए। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले हम यमुना बिल्कुल साफ कर देंगे। मुझे नहीं पता कि ये सफाई का अभियान है या 2025 में इलेक्शन जीतने के लिए प्रचार, ये आप लोग तय करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल अथॉरिटी है, लेकिन अच्छे दिन लाने वालों को भी अपनी राजधानी में अच्छी नदी लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? हमें भी ये सोचना होगा कि इस गंदगी के लिए हम खुद कितने जिम्मेदार हैं। बड़े एक्शन तो सरकार को ही लेने पड़ेंगे, लेकिन हमें भी अपने लेवल पर घरों में पॉल्यूटेड वाटर वेस्टेज को कंट्रोल करना चाहिए। क्या हमें अपनी सरकारों से साफ यमुना की मांग नहीं करनी चाहिए? ये मामला इतना आसान नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीमारी को 50 साल हो चुके हैं। यमुना का दम घुट चुका है। यमुना अपनी आखिरी सांसें जरूर ले रही है, लेकिन फिर भी अभी भी मौका है। हमें और हमारी सरकार को अपनी यमुना को बचाने के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें नालों को यमुना में गिरने से रोकना होगा। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सही तरीके से काम में लेना होगा। लोगों को भी सरकार का साथ देना पड़ेगा। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग खुद ना बदलाव चाहें। दिल्ली अगर 350 किलोमीटर लंबे मेट्रो इंफ्रा को बना सकती है तो 22 किलोमीटर की अपनी नदी को साफ क्यों नहीं रख सकती? यमुना आज भी बह रही है, लेकिन उसकी धारा में जिंदगी नहीं, सिर्फ गंदगी है। ये सिर्फ एक नदी की नहीं, हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जानकारी पसंद आई हो। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक हमारी बात पहुंच सके। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मैं आपसे मिल सकूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।